Hello friends, welcome to my channel again. So friends, we have already finished our first part of the chapter Best Christmas Present in the World. So today we will discuss the second part of the chapter. So जैसे कि अभी तक आपने देखा इस चैप्टर में कि जो ऑथर है, ऑथर को एक रोल चॉप डेस्क की ज़रूरत होती है जो कि उसे कबाड़ी की दुकान से मिलती है। तो वो उसको रिपेयर करता है। तो रिपेयर करते करते वो देखता है कि उसके एक जो लास्ट वाला ड्रॉर था, उस ड्रॉर में उसे एक छोटा सा टिन बॉक्स मिलता है जिसमें एक लेटर होता है जो कि जिम मैकफर्सन ने लिखा होता है अपनी वाइफ के लिए, मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए। तो न चाहते हुए भी वो उस लेटर को वो किसी और का लेटर होता है बट वो उस लेटर को खोलता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो उस लेटर में क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जो वो उस लेटर में पढ़ता है। सो डियरेस्ट कॉनी, आई वो राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन। तो जो जिम मैकफर्सन है उसकी वाइफ का नाम कॉनी है। तो वो कॉनी को कहता है कि आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि मैं बहुत ही अच्छी, अपना जो मेरा माइंड है या ये कह लीजिए मेरा मन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो एक ऐसी स्थिति में है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत वंडरफुल यानी कि बहुत एक अनोखी घटना मेरे साथ घटी है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो कि मैं तुम्हें अभी के अभी बता देना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। कल सुबह यानी कि कल क्रिसमस की मॉर्निंग थी और हम सभी अपनी जो ट्रेंचेस होती हैं, सो फ्रेंड्स ट्रेंचेस होती हैं कि ये कह लीजिए कि एक बहुत गहरे गहरे गड्ढे होते हैं जिसमें जो सोल्जर्स होते हैं कि वो वॉर के ड्यूरेशन में वहाँ पर छुप जाते हैं ताकि जो एनिमी है उनको ना देख पाए। तो हम सभी के सभी हम जो जर्मन्स हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं, जो सारे के सारे, हम अपनी अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह क्रिसमस की मॉर्निंग को। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। चारों तरफ बहुत ही ठंड थी, बहुत ही कपकपाती ठंड थी और चारों तरफ शांति थी। और सुबह बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसी सुबह कि आज तक मैंने ऐसी सुबह अपनी लाइफ में नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ये उतनी ही ठंडी और फ्रॉस्टी थी जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग होती है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है जो क्रिसमस होता है वो यूजुअली एवरी टाइम इट कम्स ऑन विंटर्स इन 25 दिसंबर। सो उस समय काफ़ी ठंड होती है, तो वो उस मॉर्निंग को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। आगे वो कहता है आई शुड लाइक बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हमने इसकी शुरुआत करी। बट द ट्रूथ, लेकिन कौन ही सच्चाई ये है, आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट, लेकिन मुझे ये बात कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि हमने इसकी शुरुआत नहीं की। अब वो क्या शुरुआत है, क्या किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे जो फ्रिट्स है, फ्रिट्स कहा जाता है जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो सोल्जर्स होते हैं उनको फौजी कहा जाता है, ठीक है। और तो जो जर्मन जो सोल्जर्स होते हैं उनको फ्रिट्स कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये फ्रिट्स थे जिन्होंने जिन्होंने इसकी शुरुआत की। वो क्या शुरुआत की वो देखते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। वो कहता है, जिम कहते हैं कि हमारी तरफ से किसी ने देखा कि जो ऑपोजिट यानी कि जो दुश्मन की जो ट्रेंचेस हैं उनमें से कोई एक वाइट फ्लैग वेव कर रहा है, सफ़ेद जो झंडा है उसे हिला रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और फिर देन दे वर कॉलिंग आउट, वो जो फ्रिट्स थे, जो जर्मन सोल्जर्स थे, हमें जो नो मैंस लैंड होता है वहाँ से हमें पुकार रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब जो टॉमी होता है, ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं, उन्हें टॉमी कहा जाता है। जो जर्मन सोल्जर्स को जैसे फ्रिट्स कहा जाता है वैसे ही जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं उन्हें टॉमी कहा जाता है। तो नो मैंस लैंड से, नो मैन लैंड होता है, ये कह लीजिए कि जब दो देशों के बीच की जो सीमाएं होती हैं उनके बीच वाला जो पार्ट, ठीक है, बीच का जो हिस्सा होता है उसमें दोनों में से किसी भी कंट्री का राइट नहीं होता है, वो नो मैंस लैंड होती है। तो कोई, और वहाँ पर किसी को भी आने का राइट नहीं होता है, ऑपोजिट साइड से कोई भी उस जगह पर नहीं आता है, हर कोई अपनी कंट्री के बाउंड्री में ही रहता है। तो वहाँ से कि कोई वहाँ नो मैंस लैंड में
जो जर्मन सोल्जर्स थे उनकी तरफ से कोई आया और वो हमें वहाँ से पुकार रहे थे, हमें हैप्पी क्रिसमस, हमें टॉमी, हमें हमारा नाम लेके हमें बुला रहे थे और हमें विश कर रहे थे हैप्पी क्रिसमस. When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." हमें ये देखकर बहुत सरप्राइज हुआ, लेकिन हमारी तरफ से भी फिर किसी ने उन्हें विश किया कि तुम्हें भी बहुत मुबारक हो क्रिसमस. आई थॉट दैट वुड बी दैट. मुझे लगा कि बस बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी. वी ऑल डिड, और हम सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए. जैसे कि जो वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था 1914 में, तो वॉर के ड्यूरेशन में हम सारे के सारे वहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन लेके खड़े हो गए. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. लेकिन कौन ही, तभी पता है क्या हुआ, उनमें से कोई एक खड़ा हुआ अपने ग्रे कलर के बहुत लंबे से कोट में, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और हमारी तरफ एक वाइट फ्लैग उसने हिलाना शुरू कर दिया. डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड. और वहाँ से किसी ने कहा कि डोंट शूट लेट्स, कि कोई भी गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, कोई वहाँ से चिल्लाया. एंड नो वन डिड, तो हमारी तरफ से फिर किसी ने भी गोली नहीं चलाई. यूजुअली ये होता है कि अगर कोई नो मैंस लैंड में आ जाए तो तुरंत उसको शूट कर दिया जाता है, क्योंकि उस लैंड पर आने का मतलब ये होता है कि कोई हमारे लैंड पर आकर उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है. इसीलिए उन्होंने पहले ही वार्निंग दी कि प्लीज़ वहाँ से कोई भी शूट मत करना. Then there was another Fritz up on the parapet and another, keep your heads down. तभी वहाँ पर एक कोई दूसरा जर्मन सोल्जर आया अप ऑन द पैरापेट. पैरापेट होता है जो ट्रेंचेस बनी होती हैं, ट्रेंचेस के ऊपर जो दीवार होती है उसके ऊपर खड़े होकर एक दूसरा फ्रिट्ज वहाँ पर आया और उसने कहा कीप योर हेड्स डाउन, कि अपने सर नीचे रखना, अपने सर नीचे रखना. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट. मैंने अपने सिपाहियों से कहा कि ये एक ट्रिक हो सकती है, इन जो ये दुश्मन है, दुश्मन की चाल हो सकती है, बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. आगे देखते हैं. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. अब उन्हीं में से एक जर्मन था, वो अपने सर पर बॉटल लेके घुमा रहा था, मस्ती में चूर एकदम अपने सर पर बॉटल घुमा रहा था, बॉटल हिला रहा था. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, येस. तो वहाँ से वो कह रहा है, फ्रिट्स वहाँ से कह रहा है कि इट इज़ अ क्रिसमस डे, आज तो क्रिसमस डे है टॉमी. वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है. जो स्नैप्स होती है वो एक जर्मन ड्रिंक होती है, तो हमारे पास स्नैप्स भी हैं. वी हैव सॉसेज यानी कि जो ये जो ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स के साथ जो लोग कुछ स्नैक्स लेना प्रेफर करते हैं, दैट इज़ सॉसेज. हमारे पास ये भी हैं. वी मीट यू, हम तुमसे मिल सकते हैं, येस, हाँ हम तुमसे मिलेंगे. बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम. और इसी बीच वहाँ से हजारों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में वहाँ से जो फ्रिट्स हैं वो हमारी तरफ उन्होंने आना शुरू किया नो मैंस लैंड पर, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी. कौन ही? इट वॉज सो सरप्राइजिंग. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट सेट अप. तो हमारी तरफ से जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था, नहीं, लिटिल प्राइवेट मॉरिस यहाँ पर जो उधर उनका जो कैप्टन था, ये कह लीजिए, वहाँ का जो चीफ था जर्मन सोल्जर्स का, वो था जो सबसे पहले आया. कम ऑन बॉयज, और वो बोला आइए आप लोग, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं. एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर वहाँ पर कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था. आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन. कौन, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, उसी समय मुझे रोकना चाहिए था. आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर बीन अकर टू मी. आई शुड, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. सच्चाई ये है कि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. उनकी लाइन और अपनी तरफ, हम दोनों तरफ से मैं देख सकता था कि जो ग्रे कोट्स यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे और हमारी तरफ के जो खाकी कोट्स पहने हुए जो सोल्जर्स थे, वो बीच में आकर उन्होंने मिलना शुरू किया. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, अ पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी उन्हीं में से एक था.
इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। ये कितनी सरप्राइजिंग बात थी कि मैं भी उसका एक पार्ट था। वो जो वॉर के बीच में जो पीस का माहौल बनाया जा रहा था, शांति का माहौल बनाया जा रहा था, मैं उसी के बीच में से, मैं भी उसी का एक पार्ट था। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf. You cannot imagine, कॉनी तुम इमेजिन नहीं कर सकती, मेरी फीलिंग्स, उन भावनाओं को तुम नहीं समझ सकती जब मैंने जो फ्रिट्स ऑफिसर है उसकी आंखों में देखा। यस फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू डू वन रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे ऊपर एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज अ सेटअप। वो जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो जिम मैकफर्सन की तरफ से ही था। ओके, ही वॉज नॉट द चीफ, ही वॉज नॉट द ऑफिसर ऑफ फ्रिट्स सोल्जर्स। ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दिस। सो यहाँ पर अभी आए हैं आपके जो फ्रिट्स ऑफिसर हैं। तो यहाँ पे जो जिम है वो कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता अपनी फीलिंग्स को कि जब मैंने उन फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आए, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, जिन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा हैंस वुल्फ, कि वो क्या है, उनका वो हैंस वुल्फ है। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। तो वो खुद को इंट्रोड्यूस, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा मैं हैंस वुल्फ हूँ, और उसने मेरा हाथ बड़ी गर्मजोशी के साथ पकड़ा, बड़े प्यार से पकड़ा, और कहा कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाता हूँ, और उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस विश किया।